टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होंगी पीडीएफ, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अब हम सेपरेट चीजों की बात करते हैं। रीजनिंग, जो ताबड़तोड़ स्टूडेंट होते हैं वो रीजनिंग की ज्यादा टेंशन लेते नहीं है, क्योंकि उनको पता है एसएससी की रीजनिंग में कर लूंगा। बैंक की रीजनिंग में ऐसा नहीं, बैंक की रीजनिंग बच्चे को रुला देती है, बहुत कठिन होती है। तो रीजनिंग के लिए लास्ट उसमें केवल आपको पिछले 4 साल के 18, 19, 20, 21 के केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब आपको मॉक टेस्ट लगाने, ओनली, नथिंग एल्स रीजनिंग में। उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीजल के अलावा आप सीएचएसएल और सीपीओ के भी लास्ट ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, समझे। अलग से पढ़ने मत बैठ जाना बिल्कुल भी। हालांकि जिन चैप्टर में कंसेप्ट होते हैं डाइस वाले में है भाई, और उसको आप एक बार देख सकते हो, कैलेंडर में कुछ कंसेप्ट होते हैं उनको आप देख सकते हो, बाकी रीजनिंग आप खुद से कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन मेंस में आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, हो सकता है कि वो पजल दे दे, बच्चों को परेशान भी तो करना है थोड़ा सा। तो रीजनिंग का पढ़ने का जो नजरिया है वो मेंस पे अलग होगा। लेकिन प्री में आपको केवल मॉक टेस्ट लगाने हैं, एटलीस्ट 200 तो आप सॉल्व कर ही लो, कम से भी कम 1 महीने भर पॉसिबल है, कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है भाई ना। इंग्लिश की बात करते हैं, देखो मेरे को खास ज्यादा इंग्लिश आती नहीं, जितना मैं अपने हिसाब से जानता हूं मैं उतना बताऊंगा। वोकैबुलरी इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ओके। जिसकी वोकैबुलरी मजबूत होगी उसका इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसका पैसेज पैराग्राफ सब कुछ उसका स्ट्रांग होगा। तो वोकैबुलरी आप याद करते ही आ रहे हो, अब उसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दो, और जितनी वोकैबुलरी आपने आप याद करे उसको डेली बेसिस पे हल्का हल्का रिवीजन करना भी शुरू करो। मैं मिनिमम बात कर रहा हूं कि मिनिमम 50 वन वर्ड, 50 इडियम्स, 30 एंटोनिम, 30 सिनोनिम या इनके मीनिंग्स आपको डेली करने हैं। अगर आप इससे कम कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए अपनी, और जितने आपने याद कर ले उसको रिवीजन करिए मेरे दोस्तों। ग्रामर में आपको डेली हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी है। 30 वॉइस क्वेश्चन, नरेशन, 50 एरर, मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चन आपको एरर के पर डे देखने हैं, ठीक है। रीडिंग की हैबिट जो है ये मैं आपको मिनिमम सजेस्ट कर रहा हूं। मॉक टेस्ट के अलावा इंग्लिश पे 2-2.5 घंटा डेली दीजिए, क्योंकि इंग्लिश का जो ज्यादा वेटेज है वो आपको मेंस में भी फायदा करेगा। गणित से ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है, जहां से जो ज्ञान मिले, बेहतर ज्ञान मिले, वहां से लपेट लीजिए। होता क्या है कि आजकल एंटरटेनमेंट के बीच में स्टडी कराई जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टडी के बीच में जहां आपको थोड़ा बहुत हल्का एंटरटेनमेंट देखने को मिले वहां से पढ़िए। इंपॉर्टेंट है स्टडी, इंपॉर्टेंट है एंटरटेनमेंट नहीं। आजकल स्टूडेंट वो वीडियो देखते हैं जो इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनमेंट है नहीं। आपको इंटरेस्टिंग चीज पे ध्यान नहीं देना, आपको केवल कंटेंट पे ध्यान देना है। आपको एक टीचर को केवल उसके कंटेंट के बेसिस पे जज करना और किसी चीज के बेसिस पे नहीं। जनरल अवेयरनेस, देखिए जनरल अवेयरनेस में 2-2.5 घंटा जनरल अवेयरनेस पढ़ना बहुत है। करंट अफेयर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप सारा करंट अफेयर पढ़ लो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिन पे मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली की वीडियोस होती है करंट अफेयर की, लंबी लंबी वीडियोस, तो आप उनको देख लो। उससे आपको करंट अफेयर का एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा कि सबसे ज्यादा 5-6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर आते हैं, ठीक है ना। आप डेली करंट अफेयर करने का कोई मतलब है नहीं। जो लॉन्ग वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनमें ईयरली मंथली कवर किया गया, आप उसको देखो। स्टैटिक जीके में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद करिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरी पॉलिटी शुरू से लेके एंड तक लेके बैठे और आप उसको रट रहे हो, उसको याद करो, कोई फायदा नहीं, ना ही वो कवर होगा, ठीक है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर की, वो ज्यादा बेनिफिशियल